फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया गया है अंडमान निकोबार से। ये मिनी बैलिस्टिक मिसाइल 250 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ आती है और एयर लॉन्च्ड है। तो ये जो मिसाइल है इसे क्रिस्टल मेज 2 कहा जाता है या फिर इसे रॉक्स भी कह दिया जाता है। ये एक इजरायली ओरिजिन के मिसाइल है और इसको राफेल द्वारा बनाया जाता है। तो इस मिसाइल को लेकर हाल ही में न्यूज़ आई थी जिसके अंतर्गत कहा जा रहा था कि इजराइल द्वारा ये मिसाइल ईरान पर अटैक करने के दौरान इस्तेमाल भी करी गई थी। ऑल्दो साथ में स्पैरो मिसाइल के इस्तेमाल की भी बात यहाँ पर करी जाती है। तो ये जो रॉक्स है या फिर क्रिस्टल मेज 2 है, ये एक स्टैंड ऑफ रेंज नई जनरेशन की एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल कही जाती है जो कि हाई वैल्यूड टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। पर यहाँ पर कैच ये है कि ये मिसाइल स्पेसिफिकली स्टैटिक या फिर रीलोकेटेबल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है जहां पर जीपीएस डिनाई किया गया हो। तो ये मिसाइल सरफेस टारगेट्स को और अंडरग्राउंड या फिर बंकर में घुसे हुए टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, जिसके लिए यहाँ पर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन या फिर पेनिट्रेशन वॉरहेड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मिसाइल टारगेट करने के लिए जीपीएस को तो इस्तेमाल करती ही है अपने मिड कोर्स के लिए, लेकिन अगर टारगेट जहां पर है वहां पर जीपीएस जैम किया गया है तो अगर रडार साइट को डिस्ट्रॉय करना है तो ये अपनी एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी को यूज़ करती है जिसके अंतर्गत पैसिव ट्रैकिंग करी जाती है। या फिर अगर कोई दूसरा टारगेट है तो वहां पर सीन मैचिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंतर्गत जो टारगेट की इमेजरी है वो आपको पहले से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि सैटेलाइट इमेजरी या फिर स्पाइंग के थ्रू किया जा सकेगा। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो एक्यूरेसी है वो 3 मीटर CEP की बताई जाती है जो कि बहुत अच्छी है। डे नाइट ऑपरेशंस यहाँ पर इनेबल्ड है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि जैसा कि हमने बताया सीन मैचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ईजी टू यूज़ मिसाइल है। टारगेट्स को बड़े ईजिली कॉकपिट में ही सेलेक्ट भी किया जा सकता है, मिसाइल को प्रिपेयर भी किया जा सकता है और अच्छे खासे जैमिंग एनवायरनमेंट में ये मिसाइल टारगेट को हिट कर सकती है अपनी पैसिव ट्रैकिंग की कैपेबिलिटी की वजह से। बाकी ये मिसाइल बैलिस्टिक ज़रूर है पर इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ये स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर सरफेस टू एयर मिसाइल्स इस्तेमाल करी जाती हैं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा इनको इंटरसेप्ट कर पाना। साथ ही साथ ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होंगी और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो रेंज यहाँ आपको मिल रही है 250 किलोमीटर्स की, ये स्टैंड ऑफ रेंज है जो कि मैक्सिमम एयर डिफेंस सिस्टम्स की रेंज से बाहर है। यानी कि ये स्पेसिफिकली एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो इस मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था इंडिया में Su-30 MKI से फायर करके और ये अंडमान निकोबार के आसपास किया गया था। तो ये जो टेस्ट किया गया है ये उस एरिया में किया गया है जो कि अंडर में आता है अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विस कमांड के। और ANI द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं इन मिसाइल्स के ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं और मेक इन इंडिया रूट को भी यहाँ पर एक्सप्लोर करने पर काम किया जा रहा है। बाकी जो क्रिस्टल मेज 1 है ये हमारे द्वारा पहले से ही इस्तेमाल करी जाती हैं, मिराज से ये फायर होती हैं, पर कैपेबिलिटी में ये दोनों मिसाइल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। क्रिस्टल मेज 2 की जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है ये कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि हम इजरायली मिसाइल को इतने बड़े नंबर में ले रहे हैं जबकि हमारे द्वारा खुद रुद्रम सीरीज़ की मिसाइल बनाई जा रही हैं जो कि इनसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग रेंज रखती हैं, तो यहाँ पर इंपोर्ट करना क्या ज़रूरी था? तो हमें पर्सनली ये लगता है कि ये इंटरिम सॉल्यूशंस हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। रुद्रम मिसाइल्स अभी फ़िलहाल के लिए टेस्टिंग फेज़ में ही है और उनके सर्विस इंडक्ट होने में थोड़ा समय है। डेफिनेटली कैपेबिलिटी में ये कहा जाता है कि जो रुद्रम 2 होगी वो ज़्यादा रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम होगी, पर हर मिसाइल की अपनी कैपेबिलिटी होती है। ये मिसाइल कैपेबिलिटी में रुद्रम 1 और 2 के बीच में आती है। तो ये चीज़ हमें दिमाग से निकाल देनी है कि इस मिसाइल को एक्वायर करके रुद्रम सीरीज़ के सर्विस इंडक्शन को एयरफोर्स द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है। उसका रूम क्रिस्टल मेज 2 या फिर रॉक्स के बाद भी एग्जिस्ट करता है। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट 250 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की है तो आप ज़्यादा एक्सपेंसिव मिसाइल जो कि उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी रखती है उसको इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि लॉन्ग टर्म वॉर में कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर ये मिसाइल इंडिया में प्रोड्यूस करने पर भी बात करी जाती है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।